आपके पास 10 सर्वर है तो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है, यूजर्स रिक्वेस्ट किस सर्वर पे भेजेगा। अगर सब रिक्वेस्ट एक ही सर्वर पे चली जाएगी तो बाकी 9 सर्वर जो है वो आइडल रह जाएंगे और एक सर्वर जो है वो क्रैश कर जाएगा। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है लोड बैलेंसर। व्हाट इज लोड बैलेंसर? व्हाट इज क्या है ये? सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो क्या है ये? ट्रैफिक जो आ रहा है ना, ट्रैफिक को मल्टीपल सर्वर्स पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है। करने के लिए होता है या करता है, ताकि इससे क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट करके क्या होगा। अब रीज़न क्या है, कोई सर्वर जो है वो ओवरलोड ना हो देन सिस्टम जो है वो फास्ट रहे, फास्ट हो एंड सिस्टम जो है वो क्रैश ना करे, ना हो। क्लियर है इतना? अब हम चलते हैं इसका आर्किटेक्चर देखते हैं। क्या स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है इसका। यूज़र वो क्या करता है, वो सीधा जाता है लोड बैलेंसर पर। लोड बैलेंसर पे आया और ये डिसाइड करता है कि कौन से सर्वर पे भेजना है। मल्टीपल मल्टीपल सर्वर्स, ये आर्किटेक्चर है इसका। यूज़र डायरेक्टली सर्वर से बात नहीं करता, पहले लोड बैलेंसर पे जाता है और वो किसी एक सर्वर पे भेजता है। क्लियर है इतना? एक एग्जांपल लेते हैं। इंस्टा ओपन करते हो, इंस्टा ओपन किया, स्टेप 1 क्या, रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर पे जाती है, लोड बैलेंसर पे जाती है। देन स्टेप 2, लोड बैलेंसर डिसाइड करता है कौन सा सर्वर फ्री है। इसने डिसाइड किया कौन सा सर्वर फ्री है। स्टेप 3, रिक्वेस्ट उस सर्वर पे फॉरवर्ड होती है। स्टेप 4, सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है। देन स्टेप 5, रिस्पॉन्स यूजर तक आता है। इतना क्लियर है? अब देखो, एक क्वेश्चन निकल के आता है इसमें, कितना तो सब ठीक है, बट वाई लोड बैलेंसर इज नीडेड। अब देखो, पहले एक बात कर लेते हैं कि अगर इसमें पूछा है कि क्यों ज़रूरत है, एक ये देख लेते हैं कि अगर इसको नहीं लगाते तो क्या होता है। सो विदाउट लोड बैलेंसर क्या होगा, अनइवन ट्रैफिक होगा। देन सर्वर जो है वो ओवरलोड करेगा।
स्लो रिस्पॉन्स होगा अगर सर्वर ओवरलोड करता है तो। देन एट द एंड वो क्रैश कर जाएगा। यही होगा और क्या होगा। तो इतना तो समझ आ गया कि इतनी सब प्रॉब्लम को ये हैंडल कर सकता है। तो अगर मैं बोलूँ तो विद लोड बैलेंसर क्या होगा, ट्रैफिक ठीक हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, देन क्या होगा, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी उसकी, देन क्रैश नहीं करेगा, तो हाई अवेलेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है। तो इस वजह से हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी। देन इसमें एक चीज़ देखते हैं, अब बैलेंसिंग के मेथड क्या होते हैं इसके। लोड बैलेंसिंग के मेथड्स क्या होते हैं। पहला आता है राउंड रॉबिन। इसका मतलब क्या होता है, देखो एग्जांपल के लिए मेरे पास 3 सर्वर हैं इस टाइम, 3 सर्वर हैं। राउंड रॉबिन क्या करता है कि आपने रिक्वेस्ट 1 गई, सर्वर 1 पे भेज देगा, रिक्वेस्ट 2 गई, वो सर्वर 2 पे भेज देगा, रिक्वेस्ट 3 गई, वो भेज देगा सर्वर 3 पे, फिर 4 जाएगी वो 1 पे भेजेगा, 5 जाएगी 2 पे भेजेगा, और 6 जाएगी वो 3 पे भेजेगा, और वो इसी तरीके से उसको रिपीट करता चला जाएगा, फिर रिपीट करेगा। क्लियर है। एक ये मेथड होता है हमारे पास राउंड रॉबिन। उसके बाद फिर क्या होता है, दूसरा मेथड होता है एक लीस्ट कनेक्शन। लीस्ट कनेक्शन, लीस्ट कनेक्शन क्या, जिस सर्वर पे लीस्ट लोड हो, रिक्वेस्ट उसको मिलेगी। क्लियर है। एक ये मेथड है। फिर एक थर्ड मेथड है इसका, क्या, आईपी हैश। सिंपल बताऊं तो क्या, सेम यूज़र की रिक्वेस्ट सेम सर्वर पे जाती है। इसमें कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है, सेम सर्वर है, सेम यूज़र सेम सर्वर पे जाती है, चाहे वो जितनी बार भी करेगा। मतलब उसने रिक्वेस्ट 1 करी पहले सर्वर पे, रिक्वेस्ट 2 करी पहले सर्वर पे, रिक्वेस्ट 3 करी पहले सर्वर पे, बस उसका आईपी के बेसिस पे होता है ये। क्लियर है। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं हमारे पास में। अब अगर हम इसमें क्या करते हैं, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, चाय शॉप। एग्जांपल, चाय शॉप में एक मैनेजर होता है, मैनेजर खड़ा है। देन क्या होता है, कस्टमर आता है, आ गया। देन क्या होता है, मैनेजर जो होता है ना, डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है, किस चाय वाले के पास भेजना है कस्टमर को।
किस चाय वाले के पास भेजना है कस्टमर को। क्लियर? सो अब इसने किया गया है मैनेजर इक्वल टू लोड बैलेंसर, और चाय वाला जो हो गया वो हो गया सर्वर। होपफुली इतना क्लियर है आप लोगों को। अगर नहीं क्लियर तो मैं फिर बता देता हूँ एक बार और सिंपल कर देता हूँ इसको, कि मैनेजर क्या कर रहा है, मैनेजर भेज रहा है उस चाय वाले के पास में जो आइडल खड़ा है, जो कुछ कर नहीं रहा अभी, जिससे क्या होगा कि जो आपके रिसोर्सेज हैं, जिस इस केस में वो चाय वाला है, वो भी अच्छे से मैनेज हो पा रहा है, वो भी आइडियल नहीं है, और जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी भी लंबी लाइन नहीं लग रही, वो भी अच्छे से जो है हैंडल हो जा रहे हैं। क्लियर है इतना? देन इम्पोर्टेंट फीचर, लोड बैलेंस एक काम और करता है। क्या काम करता है? वो करता है हेल्थ चेक। हेल्थ चेक मतलब, हेल्थ चेक का मतलब ये होता है कि अगर कोई सर्वर डाउन ना हो, अगर बाई चांस डाउन हो जाता है तो वो चेक करके बताता है, और जब तक अप है वो तो अप है, कोई बात नहीं, वो चेक करता ही रहेगा कंटिन्यूसली। सो कोई सर्वर डाउन हो जाए तो ये हमें बता देता है, इन्फॉर्म कर देगा। इतना बढ़िया काम है। मतलब क्या कर रहा है खुद से, देखो 4 लोग हैं, 1 2 3 4, और मेरे पास 4 सर्वर हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके। अब बीच में हमने लोड बैलेंस लगा दिया ऐसे करके, तो वो डिसाइड करेगा मुझे किसके पास भेजना है। भीड़ नहीं लगानी, उसने आया इसके पास में इसने यहाँ भेज दिया, इसके पास आया इसने यहाँ भेज दिया, इसके पास आया इसने यहाँ भेज दिया, इसके पास आया इसने यहाँ भेज दिया, ऐसे करके चारों को भेज दिया, कोई भीड़ नहीं लगी। अब सोचो ये क्रैश कर जाता है, क्रैश कर गया, डाउन चला गया, कंटिन्यूसली हेल्थ चेक भी कर रहा है, इसने डाउन चला गया, तो ये क्या करेगा, इसने मुझे इन्फॉर्म कर दिया, या जो भी होगा इसने बाय ईमेल या समथिंग कुछ नोटिफिकेशन करके मुझे बता देगा कि आपका सर्वर जो 4 है वो डाउन हो गया है, आप उसको देखो, ऐसे करके। पर 3 सर्वर तो चल ही रहे हैं। अब क्या करेगा ये, जो इस चौथे वाले सर्वर को है, इस चौथे वाले कस्टमर को इस सर्वर पे ना भेज के ये क्या करेगा, इन तीनों में से डिसाइड करेगा। सपोज ये पहले आया था तो इसका काम खत्म होने वाला होगा, तो ये क्या करेगा, वापस से इसके पास भेज देगा, ऐसे करके। क्लियर है? ठीक है। देन क्या करते हैं, अब हम और आगे चलते हैं, इसमें इनसाइट की बात करते हैं। रियल सिस्टम इनसाइट, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग प्लस लोड बैलेंसर इक्वल टू स्केलेबल सिस्टम। ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये हर कंपनी ऑलमोस्ट यूज कर रही है आज की डेट में। याद रखना है इसको। गोल्डन समरी, क्या शॉर्ट में याद रखने के लिए, लोड बैलेंसर क्या कर रहा है, ट्रैफिक करता है, और क्या करता है, सर्वर्स को प्रोटेक्ट करता है। देन सिस्टम जो होता है वो फास्ट और
स्टेबल बनाता है। ठीक है, अब लास्ट में हम इसकी टिप की बात करते हैं, इंटरव्यू के टिप की बात। क्या, इंटरव्यू में अगर आप बोलते हो वी कैन ऐड अ लोड बैलेंसर टू डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक अक्रॉस सर्वर्स, सो इंटरव्यूअर समझ जाता है कि आप जो है स्केलिंग का जो प्रोसेस है वो आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हो। ठीक है, अब व्हाट्स नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मोनोलिथिक वर्सेस माइक्रो सर्विसेज। तो अभी तक बाकी सब कुछ क्लियर है तो आप कमेंट में लिख सकते हो लोड बैलेंस क्लियर। लाइक करो, शेयर करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।